जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम 5 के पंच की सीरीज में आप लोगों के लिए आज 31, जी हाँ 31 लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों। बहुत बेनिफिशियल लेक्चर आप लोगों के लिए ये रहते हैं। बच्चों के कमेंट्स भी इसमें बहुत लगातार हमें कंटिन्यू सारे कमेंट्स मिलते रहे, तो आई होप आप बहुत अच्छे से इन लेक्चर्स को आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। मैंने आपको जैसे कहा था ये हम 2017 अप्रैल 1 अटेम्प्ट का एनडीए पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 128 क्वेश्चंस पर है। हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। जब भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चों, तो आपको पता है एक पूरा मैं इंपॉर्टेंट बुक्स लिखवाता हूं आप लोगों को, उसमें ये बुक जरूर लिखी जाती है फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब। लेकिन क्वेश्चन देखो कहां से उन्होंने आपसे पूछा है। ये एनडीए का या यूपीएससी का मैं कहूं तो एक ट्रेंड है। आप जैसे ही नाम आता है फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब, आप एक व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दोगे, वो है मोतीलाल वोहरा। जी हां, मोतीलाल वोहरा की बुक है जिन्होंने लिखा, लेकिन ऑप्शन में मोतीलाल वोहरा नहीं है, तो फिर आप किसको लगाएंगे? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सूर्य सेन और यशपाल। अब ये था क्या? फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब किस चीज पर लिखी गई बुक है मैं बता देता हूं। लॉर्ड इरविन को उड़ाने का एक प्लान बनाया था इन्होंने, लॉर्ड इरविन। जी हाँ, लॉर्ड इरविन को ये रेलवे ट्रैक उड़ाने का प्लान था। आपको पता है कि लॉर्ड जब 1912 में हमारा जब उस समय ब्रिटिश टाइम में जब कैपिटल चेंज हो रही थी, कोलकाता तो दिल्ली हो रही थी, जब उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग्स वाइसरॉय थे इंडिया के, तो उनको उड़ाने की प्लानिंग रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ऐसे ही लॉर्ड इरविन को उड़ाने की प्लानिंग जो बनाई थी वो यहां किन किन लोगों ने बनाई थी? तो मोतीलाल वोहरा भी थे उसमें, और चंद्रशेखर आजाद भी थे, और इसमें जो ऑप्शन है वो भी है। जी हां, तो वही उसका आंसर है। जबकि बुक लिखी उन्होंने फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब लिखी मोतीलाल वोहरा ने, लेकिन कौन और मेंबर उससे संबंधित है? तो उसका आंसर है यशपाल। जी हां, इसमें 3 लोग थे बच्चों। कितने लोग थे? 3 लोग थे। एक तो चंद्रशेखर आजाद साहब थे, एक मोतीलाल वोहरा साहब थे, और एक यशपाल जी थे। इन लोगों का प्लान था ये लॉर्ड इरविन को उड़ाने का, ठीक है। ये ना ब्रिटिश राज के मुंह पर तमाचा। तो यहां आंसर आपको आएगा यशपाल, आप याद रखिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चिटगांव ग्रुप इज नॉट करेक्ट। जी हां, चिटगांव के बारे में पूछा कि चिटगांव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे चिटगांव की बात आती तो आपको चिटगांव आर्मरी रॉबरी या डॉकेटी के बारे में पता लग जाता है। चिटगांव में शस्त्रागार, ये चिटगांव जो आता है बच्चों, ये आज बांग्लादेश में आता है। यहां पर चिटगांव आर्मरी रोबरी 1931, मास्टर सूर्यसेन आपको याद आ रहे होंगे, जिनको मास्टरदा भी कहते थे। तो मास्टर सूर्यसेन के टाइम पर ये इंसिडेंट हुआ। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। देखते हैं, इट्स मेंबरशिप इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ यूथ इंक्लूडिंग गणेश घोष, लोकेन नाथ बोल, अनंत सिंह। तो इसमें गणेश घोष, लोकेंद्र नाथ बाल, अनंत सिंह सहित बड़ी संख्या में युवाओं को सदस्यता दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, सही है। इट इज लीडर सूर्यसेन हैड बीन ए लॉयर इन ढाका बिफोर ज्वाइनिंग द ग्रुप। इसके नेता सूर्यसेन समूह जुड़ने से पहले ढाका में वकील थे। नहीं, गलत, वो तो टीचर थे भाई, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, इसलिए उनको मास्टरदा कहते थे, तो लॉयर नहीं है। तो आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो यही हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। सूर्यसेन इस ग्रुप वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द कांग्रेस वर्क इन चिटगांव। सूर्यसेन उनका समूह चिटगांव में कांग्रेस के कार्य से निकटता से जुड़े थे। दिस ग्रुप हैड प्रिपेयर्ड एन एक्शन टू ऑक्यूपाई आर्मरी इन चिटगांव। इस समूह ने चिटगांव में शस्त्रागारों पर अधिकार करने की एक योजना बनाई थी। लूट भी लिए थे, लेकिन फिर पकड़ा गए थे, तो सारे लोग स्टूडेंट वगैरह सब इसमें मारे गए थे। तो इसका आंसर जो है बच्चों कौन सा? बी, क्योंकि इनकरेक्ट है। मास्टर सूर्यसेन वकील वगैरह नहीं थे कुछ भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। जी हां, आपसे पूछा है क्विट इंडिया मूवमेंट की सबसे अच्छी विशेषता बताइए इनमें से, ठीक है। कौन सी मुख्य विशेषता है बताइए। वुमेन डिड नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मूवमेंट। महिलाओं ने इसमें भूमिका नहीं निभाई। नहीं जी, निभाई थी। तो आपको तो फीचर बताना है कौन सा है। नासिक इन महाराष्ट्र वॉज ए इंपॉर्टेंट रीजनल बेस ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में नासिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आधार था, बिल्कुल था, लेकिन उसके अलावा बाकी भी थे, तो ये भी सही नहीं है।
इट वॉज ए मार्क बाय एंटी जमींदार वोलेंस, यहां जमींदार विरोधी हिंसा के रूप में चिन्हित था, नहीं ऐसा नहीं था, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ था। इट वॉज मार्क बाय द इमरजेंस ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न भागों में या समांतर सरकारों के उभार के रूप में चिन्हित था। बिल्कुल सही ऑप्शन डी, उस समय कई जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट बन गई थी बच्चों, ठीक है, जैसे सतारा महाराष्ट्र में, बलिया यूपी बिहार में, ठीक है ना, यहां पर पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म हो गई थी, तलचर में बन गई थी, ये सब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि यहां पर पैरेलल गवर्नमेंट बनके इन्होंने बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल कर लिया था यहां के लोगों ने, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। कई जगह पर क्या हो गई थी, सरकार बन गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज डज नॉट डिस्क्राइब द खिलाफत मूवमेंट, इनमें से कौन सी चीज जो खिलाफत मूवमेंट के बारे में सही नहीं है, विवरण नहीं देती, बताइए। महात्मा गांधी सोड द लिंक टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी ने से असहयोग आंदोलन से संबंधित करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस, यहां कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता, नहीं था, कांग्रेस, गांधी जी खुद इसको लीड कर रहे थे, तो ये तो था। तो पूछा कि नहीं है, अब यही बोल रहा है तो यही करेक्ट हो जाएगा जो गलत बता रहा है। इसकी मांग थी कि तुर्की सुल्तान ओटोमन साम्राज्य से पहले मुस्लिम पवित्र स्थानों को नियंत्रित करे, बिल्कुल सही। इसका नेतृत्व मोहम्मद अली, शौकत अली, ये भी सही है। तो गलत क्या है, बी है, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, बी, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था इसको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ रेलवे इन कॉलोनियल इंडिया, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता उपनिवेशी भारत में रेलवे की नहीं थी। आपको चार ऑप्शन पढ़ के ये लगाना है कि इनमें से कौन सी विशेषता रेलवे के बारे में सही नहीं है अंग्रेजों के हिसाब। इट मेन पर्पस ऑफ द सिटिंग ऑफ द रेलवे इन इंडिया वॉज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ दिस एम्पायर, बिल्कुल सही था। भारत में रेल की स्थापना मुख्य उद्देश्य साम्राज्य के हित की सेवा करना थी, ना कि सर्व ऑफ द पीपल था। इसका मतलब यह था कि वहां पर जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर के क्या होना चाहिए, सर्व होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट वेयर इनवाइटेड 15% गारंटीड इंटरेस्ट टू बी पेड इफ नेसेसरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, जी हां, 15% की गारंटी ब्याज दर पर ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया जो जरूरी होने पर भारतीय साम्राज्य से दे था। जी, ये 15% नहीं है, ये 2% था उस समय, याद रखिए, ये 2% था, ये इसलिए गलत हो। कंसल्टेट व डिस्ट्रीब्यूटेड इकोलॉजी, निर्माणकारी परिस्थिति को असामान्य कर दिया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज वॉज प्लान सच वे ऑफ दैट कनेक्शन द इंटरनल मार्केट विद द पोर्ट्स एंड बट प्रोवाइडेड नो इंटरकनेक्शन बिटवीन इंटरनल मार्केट सिटीज। रेलवे के निर्माण को इस प्रकार नियोजित किया गया था कि आंतरिक बाजारों को समुद्री बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इसे आंतरिक बाजार नगरों के बीच अंतर संबंध मुहैया नहीं किया गया। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में जा रही है, एनडीए, यूपीएससी, हर क्वेश्चन बहुत डिटेल में, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट 50% नहीं था, या इन्वेस्टमेंट ओनली 2% रहा। ठीक है, तो इस बिहाफ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है बच्चों, आज के 5 के पंच में इतने क्वेश्चन हमने देखे, और अपने आप में ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू देखते रहिए। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। जय हिंद, वंदे मातरम।